डॉक्टर साहब मेरे सिरन दर्द होंदा पिया है, मैनूं लगदा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर साहब मैनूं चक्कर आ रहे हैं, मैनूं लगदा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर साहब मेरे जिस्म च दर्द हो रही है, मैनूं लगदा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। हालाँकि 90% केसेज़ के अंदर ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती और जब ये अलामत काज़ करता है उस टाइम तक मुख्तलिफ ऑर्गन को डैमेज कर चुका होता है। तो फिर ये ब्लड प्रेशर है क्या? इसको खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? और फिर इसकी अलामत क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल। ब्लड प्रेशर असल में है क्या? दिल एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या सिकुड़ता है तो उस टाइम वो खून की नालियों पे एक प्रेशर बिल्ड करता है। उस प्रेशर को अगर मॉनिटर करें तो उसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी तरह जब दिल दिल फिल हो रहा होता है खून के साथ तो उस टाइम जो प्रेशर खून की नालियों पे होता है वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब इसकी एक रेंज है जिसको 120/80 या इस तरह करके हम डिस्क्राइब करते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 है और नीचे वाला 80 है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन में मैं नहीं जाऊँगा कि वो एक लंबी डिटेल हो जाएगी। एक सिंपल वे में आपको समझाने के लिए कि 120/80 एक रेंज है, लेकिन इससे 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 हो तो वो आइडियल कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसमें वेरिएशन आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन उन सब में से जो कॉमन वजूहत हैं उनमें आती हैं कि अगर एक बंदा सिगरेट नोशी करता है तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। फिर इसी तरह जो लोग स्ट्रेस के माहौल में काम करते हैं या जिनको स्ट्रेस होती है उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। फिर जो लोग नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो लोग चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की, उनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, तो उन्हें वक्तन अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। ओल्ड एज के अंदर कुछ खून की नालियों के अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि 90% केसेस के अंदर ये कोई अलामत काज़ नहीं करता, लेकिन जब ये अलामत काज़ करता है तो उस टाइम तक बहुत सारे ऑर्गन या कोई ऑर्गन जो बॉडी का है वो डैमेज हो चुका होता है। ये इस तरह नहीं है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो आपको है और अगर आप उसको अनकंट्रोल रखेंगे तो कंटिन्यूसली वो एक ऑर्गन के ऊपर स्ट्रेस काज करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको डैमेज करता रहेगा, उसकी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये दिमाग के अंदर जो शरीयान है उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से फालज हो सकता है। अगर आंखों पे ये असर करता है तो उसकी वजह से बिनाई पे असर पड़ता है। फिर इसी तरह अगर ये गुर्दों पे असर करता है तो गुर्दे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सोजिश सी बन सकती है या पेशाब आना जो है ना वो कम हो सकता है। और इसी तरह अगर ये दिल के ऊपर असर करता है या दिल की नालियों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हीं वजूहात की बेस पे इसे खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि ये अलामात काज नहीं करता, लेकिन अलामात जब काज होती हैं तो उस टाइम बहुत सारा नुकसान बॉडी को हो चुका होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ ला के हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके अंदर आ जाती है अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसे तर्क कर दें। नमक का अगर इस्तेमाल ज़्यादा है, आपकी हांडी में नमक इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो उसको कम कर दें। या अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं जिनमें तली हुई चीज़ें हो जाती हैं तो उनको आपने अपनी लाइफ से उनका डिक्रीज़ करना है या उसे ख़त्म करना है। फिर वॉक को अपना मामूल बनाएं। वॉक करने से आपका एक तो वेट जो है वो कंट्रोल रहता है, फिर आपकी स्ट्रेस कम रहती है। अगर स्ट्रेस आपको है तो उसको कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। फिर आपका अगर वेट बढ़ा हुआ है तो आपने एक्सरसाइजेज करनी है ताकि आप अपना वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि मोटापा भी एक बहुत बड़ी काज है ब्लड प्रेशर के हाई होने की। फिर इसके अलावा आप डैश डाइट, जो कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन है, उसको आप देखें। उसके अंदर ये होता है कि आप फलों सब्जियों का इस्तेमाल और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। अगर इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो आपने अपने मौली से रुजू करना है। वो आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ जो दूसरी बीमारियां हैं उनको देखते हुए आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा और उसी के मुताबिक आपने फॉलो अप करना है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो वो भी आप अपने मरीज को बता सकते हैं, फिर उसी के मुताबिक वो उन्हें चेंज कर सकेगा। तो अब आपके लिए ये टेक होम मैसेज ये है कि आपने रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। स्पेशली जब आपकी एज 50 ईयर से अबव होगी तो आपने ब्लड प्रेशर जो है ना उसको रेगुलरली चेक करवाना है। अगर
कंटिन्यूसली 3 इवेंट्स पे आपका ब्लड प्रेशर रेज़ रहता है, 140 से ज़्यादा होता है, तो आपने लाज़मी अपने मौलवी से रजू करना है और उसके मुताबिक अपनी अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। वरना कोई उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इसे दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों की लाइफ़ को, दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा कर सकें। वस्सलाम।